Hello everyone, this is Shahida Bawa and today we are going to discuss about advertising agency, that is from advertisement subject module 2, and as such we are going to discuss about multiple choice questions. Okay, so let's start. We'll start with the first question. States that in India ad agencies get accreditation from dash. तुम्हारा जो ऑप्शन है वो हो सकता है INS, ओके, कॉमा AAAI. अब INS क्या होता है? INS का मतलब होता है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी. ठीक है, ये क्या करता है? ये ग्रांट करता है सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, या हम कह सकते हैं क्रेडिबिलिटी. ठीक है, एडवर्टीजमेंट को जो भी सर्टिफिकेशन होता है कॉम्पिटेंसी का कि ठीक है इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ऑप्शन में है INS, जैसे मैंने फुल फॉर्म के साथ साथ एक्सप्लेनेशन किया है, और दूसरा है AAAI, दैट इज़ एड एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया. अब ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है एडवर्टीजमेंट्स को. ठीक है, तो योर करेक्ट ऑप्शन इज INS, है ना. मैंने जैसे कहा एग्रीडेशन, तो वो क्या होता है? ग्रैंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम कहाँ से होगा? INS से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज जनरली एड एजेंसीज गेट कमीशन फ्रॉम मीडिया ऑफ डैश %. ठीक है, एड एजेंसीज को कितना कमीशन मिलता है, कितना प्रतिशत कमीशन उनको मिलता है? ऑप्शन है 10 या फिर 15. तो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा? 15. ओके, ये हमने ऑलरेडी अगर तुम लोग मेरे लास्ट वीडियो चेक करोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया था, तो उसको एक बार अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना, देख लेना कि क्या है. ऑल राइट. नाउ नेक्स्ट इज creative pitch is prepared by dash to secure advertising account. Okay, creative pitch is prepared by whom? तो it is prepared by an ad agency, है ना. ad agencies तो बनाता है, वो मेक श्योर करता है कि एडवर्टीजमेंट अकाउंट जो है वो अच्छे तरीके से सिक्योर रहे, अच्छे तरीके से सेफ रहे. ऑलराइट, तो क्रिएटिव पिच इज प्रिपेयर्ड बाय एड एजेंसीज. ऑलराइट. Now the next is dash agency provides services on piecemeal basis. अब जब हमने piecemeal basis की बात की है, ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शन दे देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ कि होता क्या है. सी ऑप्शंस हो सकता है तुम लोगों को इन हाउस या फिर मॉड्यूलर. ऑलराइट. अब जब हमने piecemeal की बात की है तो मॉड्यूलर एजेंसी क्या करता है? मॉड्यूलर एजेंसी फुल सर्विस एजेंसी है जो अपनी सर्विस बेचता है, पर कौन से बेसिस पे बेचता है? तो वो बेचता है पीसमिल बेसिस पर. ठीक है. अब मैंने दूसरा वाला ऑप्शन तुम लोगों को क्या था? इन हाउस. इन हाउस क्या करता है? सी कंपनीज जो है विच प्रीफर टू हैव क्लोजर कंट्रोल ओवर एडवर्टाइजिंग हैव देयर ओन इन हाउस एजेंसी. मुझे कुछ प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट करना है, मेरा खुद का इन हाउस एजेंसी ही होगा. ठीक है, तो ये इन हाउस ही है, मेरा खुद का ही है, तो मैं आधा काम तो नहीं करूँगी, है ना. तो आधा 20 पीसमिल बेसिस पे कौन काम करता है? तो वो काम करेगा मॉड्यूलर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज डैश एजेंसीज प्रोवाइड्स ऑल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स. एजेंसी कौन सी ऐसी एजेंसी है जो पूरी तरीके से अपनी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज क्लाइंट को देती है? तुम्हारे ऑप्शंस हैं फुल सर्विस या फिर क्रिएटिव बुटीक. अब क्रिएटिव बुटीक क्या है? ये एक शॉप एजेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव फंक्शन देगा, सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव, बाकी पूरा काम नहीं देगा, है ना. तो नेक्स्ट ऑप्शन ही तो राइट होगा. करेक्ट ना. फुल सर्विस एजेंसी प्रोवाइड करता है वो सारे सर्विसेज. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दे प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज. फुल सर्विस एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉपी राइटिंग, आर्ट वर्क, प्रोडक्शन ऑफ एड्स, मीडिया प्लानिंग, सब कुछ करता है.
ऑलराइट, तो फुल सर्विस प्रोवाइड करता है वो सारी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, ठीक है। क्विकली देख लेते कि क्या था। एड एजेंसीज को एग्रीडेशन कहाँ से मिलता है, तो INS मतलब इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, जो कि ग्रांट करता है कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, है ना। जनरली एड एजेंसीज को कितना कमीशन मिलता है फ्रॉम द मीडिया, तो 15%। क्रिएटिव पिच इज़ प्रिपेयर्ड बाय होम, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एड एजेंसीज। कौन से वाले एजेंसी प्रोवाइड करता है सर्विस ऑन पीस मिल बेसिस, तो वो होगा मॉड्यूलर। एंड कौन सी ऐसी एजेंसीज है जो प्रोवाइड करता है सारे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, तो वो कौन होंगे, फुल सर्विस। इतना समझ में आया, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज डैश एजेंसी ऑपरेट्स लाइक एन एड डिपार्टमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजर। डैश एजेंसी ऑपरेट्स लाइक एन एड डिपार्टमेंट। अभी मैंने बताया था जब हमने ये वाला टॉपिक किया था मॉड्यूलर एजेंसी का, तो मैंने कहा था इन हाउस, है ना। इन हाउस एजेंसी क्या करता है, अपना खुद का डिपार्टमेंट करता है, खुद का डिपार्टमेंट एक रखता है, ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर एडवर्टाइजिंग, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इन हाउस। दे हैव देयर ओन डिपार्टमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग देयर ओन प्रोडक्ट। All right. Next, dash is the official recognition given to an ad agency to conduct business on professional basis. जब हमने प्रोफेशनल बेसिस की बात की है तो यहाँ पे क्या होगा, और ऑफिशियल की बात की है, तुम्हारे ऑप्शंस है कॉम्पेंसेशन, एग्रीडेशन। जब ऑफिशियली बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एग्रीडेशन, है ना। यही तो सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं सबको, है ना। तो एग्रीडेशन इज द ऑफिशियल रिकॉग्निशन गिवन टू एन एड एजेंसी टू कंडक्ट बिजनेस ऑन प्रोफेशनल बेसिस। नेक्स्ट, एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज एन डैश ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ क्रिएटिव पीपल। ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, तो द आंसर इज इंडिपेंडेंट। ओके, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपोज्ड ऑफ क्रिएटिव पीपल। इनका डिपार्टमेंट ही अलग है एडवर्टीजमेंट एजेंसी का, इनके पास में क्रिएटिव पीपल है। क्रिएटिव पीपल क्या करते हैं, क्रिएटिव पीपल वो सारे काम करते हैं, कॉपी राइटिंग, आर्टवर्क, प्रोडक्शन ऑफ एड्स, मीडिया प्लानिंग, है ना, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, सब मार्केटिंग, कंसल्टेशन का सब कुछ इन लोग ध्यान देते हैं। तो it is composed of creative people. Next, dash department looks after scheduling of advertising production in an ad agency. Your option is media या फिर ट्रैफिक। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंसर के तौर पर भी मैंने बताया था जब हमने स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज ऑफ एड एजेंसीज बताया था, है ना। जब हमने ट्रैफिक की बात की थी, मैंने कहा था ट्रैफिक इज़ अ मैटर ऑफ स्केड्यूलिंग। ट्रैफिक क्या करता है ना, टू कीप द वर्क फ्लोइंग ऑन स्केड्यूल, देयर इज़ द ट्रैफिक ऑफिसर। हिज मेजर ड्यूटी इज़ टू व्हाट, इज़ टू मॉनिटर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड एड सो दैट इट गेट्स कंप्लीटेड एज पर देयर स्केड्यूल, है ना। स्केड्यूलिंग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रैफिक। एंड द लास्ट, dash agencies is formed after a merger of two or more large agencies. ऑप्शंस है इन हाउस या है मेगा। अब जब मैं इन हाउस की बात की तो इन हाउस का तो खुद का डिपार्टमेंट होता है, तो वो तो ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर क्या है, मेगा, है ना। दो से ज़्यादा जब लार्ज एजेंसीज मर्ज हो जाती है टू फॉर्म अ एजेंसी, दैट इज़ नोन एज मेगा एजेंसी। ऑलराइट, लेट्स रिवाइज फास्ट। इन हाउस एजेंसी ऑपरेट करता है एड डिपार्टमेंट ऑफ एन एडवर्टाइजर, जैसे मैंने कहा इन हाउस। एग्रीडेशन एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है जो कि एड एजेंसीज को दिया जाता है टू कंडक्ट बिजनेस ऑन प्रोफेशनल बेसिस। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कंपोज्ड ऑफ क्रिएटिव पीपल। ट्रैफिक डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर scheduling ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन। एंड द लास्ट इज मेगा एजेंसी इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, a merger of two or more large agencies. ओके, होप ये जो टॉपिक था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट किया करो।
फॉर एग्ज़ाम्पल अभी किसी ने मुझे ये वीडियो भी बोला था, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स डाला करो, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कमेंट किया था, फॉर डिमांड किया था टू पुट एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव्स, तो उनकी डिमांड फुलफ़िल करने की कोशिश की है मैंने. कीप सपोर्टिंग एंड येस, रिक्वायर लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू पीपल. थैंक यू.